जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से पेंशनर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको जागरूक किया जाता है कि किस तरीके से वो पेंशन पर होने वाले नुकसान से बच सके। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको सर्कुलर नंबर 568 के बारे में जानकारी दी कि सर्कुलर नंबर 568 है क्या। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से एरियर लेना है, सारी चीज मैंने आपको सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग बताई। तो इससे पेंशनर्स जागरूक हुए, उन्होंने अपना एरियर निकाला 568 का 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। लेकिन दोस्तों, पेंशनर्स यहां पे जागरूक हो गए। कई पेंशनर्स को गलत एरियर मिला हुआ है, यानी जितना उनका एरियर बनता है उतना एरियर नहीं मिला, कम एरियर मिला। मैं आपको एक सबूत दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूं, जो पहले के हैं, वो आप जरूर देखें, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पेंशन की, जो पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें मेरे चैनल के माध्यम से बताई जाती है और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक गड़बड़ी दिखा रहा हूं जो सीपीपीसी या फिर बैंक ने करी। इनको एरियर तो मिल गया 16/12/2016 को सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यह आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी गलत एरियर मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका कितना एरियर मिलना चाहिए। अगर गलत मिला हुआ है तो फिर आप उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं अभी ये जो पेंशनर इनको बताऊंगा कि इन्हें कार्रवाई कैसे करनी है। तो इनको जो एरियर मिला वो मिला 16/12/2016 को। इनको एरियर दिया गया 1,32,461। इनकी रैंक थी टीएस नायक, 15 साल की इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी। तो मैंने इनका एरियर कैलकुलेट किया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और किसके आधार पे किया? इनके पुराने पीपीओ के आधार पे, जिनकी पेंशन 1/1/2006 से यहां पे मेंशन है, फिर 1/7/2009 से इतनी पेंशन मौजूद है, फिर 24/9/2012 से इतनी पेंशन मौजूद है। तो इस पीपीओ के आधार पे इनका 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर बन रहा है 1,58,000। इतना एरियर बन रहा है। और बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है? 1,32,461। तो सीधा सा कितने का नुकसान करा पेंशनर का? 25,539 का। दोस्तों, ये मैं अपने बेस से नहीं बता रहा, जो पीपीओ में पेंशन मौजूद है, जो इनको पहले पीपीओ मिला जिसमें छठे पे कमीशन की पेंशन सारी मौजूद थी, इसके आधार पे इनका 1,58,000 एरियर बनता है और इन्हें पे कर दिया सिर्फ 1,32,000 एरियर। तो ये है यहां पे गलती। तो अब ये कार्रवाई करेंगे। अब इनको डील करना है स्पर्श से। स्पर्श इनको पेमेंट का भुगतान करेगा, क्योंकि पहले इनको मिला सीपीपीसी बैंक के द्वारा, लेकिन कार्रवाई इनको स्पर्श के थ्रू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्पर्श इनका बकाया का भुगतान करेगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है। यानी 25,539 रुपीज और पे करने पड़ेंगे इन पेंशनर को। इन्हें लिखना पड़ेगा कि मेरे पुराने पीपीए के अकॉर्डिंग जो पुरानी पेंशन थी, 3 पेंशन, 1/1/2006 की, 1/7/2009 की, 24/9/2012 की, इसके अकॉर्डिंग मेरी जो एरियर बन रहा है वो बन रहा है 1,58,000। तो दोस्तों, वो एरियर शीट मैं इन्हें प्रोवाइड करूंगा, साथ में 568 का सर्कुलर भी अटैच होगा उसमें, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी अटैच होगी, ये पीपीओ अटैच होगा, तब ये कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप भी जागरूक होइए, आप भी जानिए कि आपका कितना एरियर बन रहा था और आपको कितना मिला। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर पेंशनर के यहां पे कुछ क्वेश्चन थे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जिससे मुझे काफी निराशा हुई स्पर्श के काम करने के तरीकों को लेकर। खन्ना सर, मेरी पेंशन 12,205 रुपया कम आई है, यह कटिंग किस चीज की है, प्लीज बता सकते हैं क्या आप? फिर एक और पेंशनर लिखते हैं, मेरी भी 10,200 कम आ रही है। यानी पेंशन तो मिल रही है, लेकिन कई पेंशनरों की कम पेंशन आ रही है। इसलिए मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि जो भी आपकी पेंशन आती है एक बार सही से चेक कर लीजिए, क्योंकि इस पर सिस्टम है, पता नहीं किस वजह से आपकी पेंशन वो कम कर रहा है। तो इसके लिए इन्हें ग्रीवांस रेस करना पड़ेगा, इन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, या तो मेल कर दें या फिर सीपी ग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं कि इनकी पेंशन की कटौती क्यों हो रही है और किस चीज की कटौती है।
क्योंकि कम्यूटेशन पोर्शन की जो कटौती होती है वो पेंशनर को पता होती है कि मेरा 15 साल तक इतना अमाउंट कट रहा है तो मेरी पेंशन इतनी आती है। लेकिन अनवांटेड तरीके से अगर कटौती होती है तो उसका पता लगाना जरूरी है। तो इसके लिए ये शिकायत डालेंगे कि किस वजह से इनकी पेंशन की कटौती की जा रही है। फिर दोस्तों, सर नमस्ते, मम्मी की फैमिली पेंशन आज 2 तारीख को, जैसा आपको पता है आज है 2 सितंबर को, अभी 10 AM तक नहीं आई है। यानी आज भी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को इंतजार करना पड़ रहा है अगस्त की पेंशन का। क्यों क्यों अभी तक स्पर्श ने पेंशन रिलीज नहीं करी है? और दोस्तों, जब ये पीसीडीएस से बात करते हैं तो उनका नंबर कई बार बिजी आता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, और गलती से अगर उठा भी लिया तो वो बोलते हैं कि आपकी पेंशन प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपकी पेंशन प्रोसेस में है, लेकिन कब आएगी इसका कुछ पता नहीं है, और कोई बता भी नहीं सकता कि कब आपके खाते में वो पहुंच जाएगी। कहां से पता करूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहां से पता करेंगे? बैंक होता, सीपीपीसी होता तो चलो बैंक में जाकर पूछ सकते थे, लेकिन अब तो स्पर्श हो गया जिसका कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ आप घर बैठ के कंप्लेन के थ्रू, मेल करके ही पता लगा सकते हैं, और आप जा तो सकते नहीं वहां पे, किससे पता करेंगे? क्योंकि स्पर्श एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। आप पीसीडी से ही बात कर सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं, सीपीग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जिन पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिली, आप शिकायत डालना स्टार्ट करिए। सीपीग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं, स्पर्श की मेल आईडी है वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 5325। वैसे बहुत ही मुश्किल है कि ये नंबर लगता है, कई बार लग भी जाता है, कई बार लगता ही नहीं है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 2 2 घंटे बिजी रहता है कई बार। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन पेंशनर्स को आज पेंशन मिल जाए, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है, काफी टाइम हो गया है, अब तक मिल जानी चाहिए थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर यहाँ पे पेंशन लिखते हैं, हमारा लोन इंस्टॉलमेंट डिले हो गया, उधार लेकर लोन चुकाना पड़ रहा। कितनी दोस्तों दुख वाली बात है। पेंशन टाइम पे आई नहीं, जिस दिन लोन चुकाना था उस दिन भी पेंशन नहीं मिली, तो कहीं से उधार लिया, तब लोन की किस्त जमा करी। तो दोस्तों, ये सारे कमेंट एक नोटिंग में होने चाहिए और भारत सरकार के पास जाने चाहिए, जो स्पर्श टीम है उनके पास जाने चाहिए। किस तरीके से आप पेंशन टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, पेमेंट में डिले कर रहे हो, इस वजह से पेंशनर्स को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है अगर टाइम पे पेंशन नहीं आती है। कई पेंशनर मेरे को बोलते हैं कि सर आप तो हमेशा अगस्त की पेंशन के बारे में बताते रहते हो, हर एक महीने आप इसी पे बात करते रहते हो कि आपकी पेंशन इस तारीख को आएगी, इस तारीख को आएगी। पेंशन की क्या कीमत है ये मैं जानता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर पेंशन टाइम पे नहीं मिले पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, कि कितनी बड़ी दिक्कत आती है। अब कुछ पेंशनर्स तो उल्टा सीधा कमेंट लिख देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, सर प्लीज एडवाइस, स्पर्श की खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर सकता हूं? ये बात कर रहे हैं कोर्ट केस करने की स्पर्श के खिलाफ। जिस तरीके से स्पर्श में दिक्कतें आ रही हैं, पेंशन लेट हो रही है, ये कोर्ट केस करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट केस करने से यहाँ पे मसले सॉल्व नहीं होंगे। ये इंटरनली लेटर लिखने से या फिर ग्रीवांस डालने से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट केस इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से। और सिर्फ एक पेंशनर के कोर्ट केस करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ नोटिंग के थ्रू, नोट के थ्रू, मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू कुछ कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कोर्ट केस के बल पर स्पर्श सिस्टम को बंद करा जा सके, बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल है। स्पर्श सिस्टम ठीक हो सकता है, गलतियां ठीक करी जा सकती हैं, लेकिन बंद नहीं होगा स्पर्श सिस्टम। काफी पेंशनर डिमांड कर रहे हैं कि स्पर्श सिस्टम बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गलतियां हो रही हैं, दिक्कतें आ रही है, एक सक्सेस स्पर्श साबित नहीं हो रहा, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं अपने आधार पे बता रहा हूं, स्पर्श सिस्टम है उसे बंद नहीं करा जा सकता। इसको ठीक करा जा सकता है, गलतियां सुधारी जा सकती हैं, कंप्लेंट डाल के, लेटर लिख के, नोटिस लिख के। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पर्श सिस्टम को बंद कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कोर्ट केस का जो इन्होंने बताया, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी इनकी अपनी राय क्या है, ये फिर ये जान सकते हैं, क्योंकि अगर यही केस करें इससे कुछ फायदा नहीं होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
यहाँ पे बलबीर सिंह जी लिखते हैं, अभी भी लीडिंग सी मैन की पेंशन मिल रही है 20,107, जबकि मुझे पैटी ऑफिसर रैंक की पेंशन 21,782 होनी चाहिए। दोस्तों पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि कई पैटी ऑफिसर है, उनको लीडिंग सी मैन की पेंशन दी जा रही है, उनको मिलनी चाहिए 21,782 और मिल रही है 20,107। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस पर्स के द्वारा, लेकिन अभी भी ये दिक्कत चल रही है। पेंशनर का कमेंट आया 21,782 मिलनी चाहिए, 20,107 दे रहे हैं, तो इसके लिए भी इन्हें ग्रीवांस डालना पड़ेगा, शिकायत डालनी पड़ेगी। सीपी ग्राम के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको शिकायत डालने की जरूरत है अगर आपकी पेंशन गलत चल रही है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी है, आई होप सारी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से आपको कार्यवाही करनी है। और जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, नोटिंग करें, कुछ भी लिखें, तो पूरा सही से समझाइए, एक एक चीज समझाइए। साथ में सर्कुलर अटैच करें, लेटर अटैच करें, और जो आपकी स्टेटमेंट है वो अटैच करें, मैसेज अटैच करें, सब कुछ अटैच करें, तो फिर उसके बेस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। अपनी तरफ से एक भी पॉइंट आप हल्का नहीं छोड़ेंगे, अपनी तरफ से आप 100% देंगे शिकायत डालने में। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो रिसेंटली चल रही हैं और उसका सोल्यूशन, सारी चीज आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।